बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। जुमे के दिन पाकिस्तानी सियासत से सबसे बड़ी खबर आज की मुझे लगता है कि पिछले पूरे एक साल की सबसे बड़ी खबर, जो केस जिसके ऊपर बहुत सारी चेमगोइयाँ थी कि जिसकी उम्र कैद है, जिसकी सजाए मौत है, जिसकी गद्दारी है, जिससे स्टेट को नुकसान पहुंचा, ब्ला 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 ब्ला। इसके ऊपर बहुत सारे शोज़ भी किए गए, इसके ऊपर बहुत सारा शोर भी मचाया गया और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स और फिर जो ट्रायल जेल के अंदर होता रहा उन जज साहब के रिमार्क्स से तो लगता था कि काम बहुत ही खतरनाक हो गया है, पता नहीं बना की है। एंड दैट वाज साइफर केस। आज शाह महमूद कुरैशी साहब साबिका वज़ीर ख़ारजा और इमरान खान साहब साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। अतर बिन अल्लाह साहब का एक जुमला में कह के अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जुमला था जनाब के साइफर केस के अंदर साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मासूम है, लिहाजा उनकी जमानत मंजूर की जाती है। ओके फाइन। अब 200 के करीब केसेस हैं गालिबन। मेरे दिस इज माय परसेप्शन एंड दिस इज बेट ऑफ नॉलेज कि जो मैंने यहाँ वहाँ कॉलें करके कुछ रिपोर्टर्स और कुछ वकला जो इस्लामाबाद में मौजूद थे उनसे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। बाकी पाकिस्तान के अंदर किस टाइम पे क्या हो जाए ये किसी को कुछ पता नहीं होता। बाजार लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो जाएगी और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। बट यहाँ पर सवाल इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है मेरे नज़दीक, कि दिस इज़ माई एनालिसिस कि इसमें इमरान खान साहब की रिहाई सवाल में नहीं है। यहाँ पर सवाल में है कि जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर लगते रहे कि जी फलां हो गया, तोशा खाना चोरी कर ली, साइफर केस, मुल्क से गद्दारी हो गई, ये हो गया वो हो गया, उन तमाम इल्ज़ामात से इमरान खान की ज़मानतें मंजूर होना बरीयत की जानी जाता है कि उन इल्ज़ामों से बरी होते जा रहे हैं वो। इससे होगा क्या कि वो तहरीक इंसाफ के जिसका मोराल बहुत डाउन जा रहा था, जो उनके ऊपर जबर जिस तरह का उनके ऊपर किया जा रहा है, इस एक जमानत की खबर के बाद तहरीक इंसाफ का मोराल 50 से उठेगा और 100 के ऊपर चला जाएगा, यकदम ऊपर चला जाएगा। इसमें मेरे नज़दीक आपके तहरीक इंसाफ का हर जो रहनुमा है जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कैंपेन में ले जाकर ये बयानियां लेकर जा सकता है आपके भाई देखो मेरा लीडर तो है, वो हर केस से बरीयत मिलती जा रही है। और उस जमात के लिए, उनके लीडरान के लिए, उनके वर्कर्स के लिए, अवाम में, वोटर में हमदर्दी मजीद बढ़ती जाएगी कि देखो यार उसकी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, आपने फिर भी उसको जेल के अंदर रखा हुआ है और अभी तक यही लग रहा है कि जेल के अंदर रखा जाएगा, वो किसी भी और केस में गिरफ्तारी डलवा दी जाएगी और वो कहानी आगे चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि रिहाई होती है या नहीं होती, यहाँ पर सवाल ये है कि जनाबे वाला इल्ज़ामों से बरी होना इलेक्शन कैंपेन में नई जान डाल देगा। और जो एक तहरीक इंसाफ का वोटर स्टांस लेके खड़ा हुआ है बड़े अरसे से, बड़े सालों से, कि उनका लीडर जो है वो सादिक और अमीन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा, वो सादिक और अमीन की मोहर दोबारा 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 सख्त होती जाएगी। तो जिस चीज़ के लिए आपने अंदर रखा हुआ था कि कैंपेन को डैमेज किया जा सके, इलेक्शन कैंपेन इमरान खान साहब ना कर सकें, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा सके, हर गुजरते दिन वो मजीद मजबूत होती जाएगी। मैं इसके ऊपर हमेशा से कहा जाता हूँ कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, जितना आप दबाएंगे उतना वो जमात या उसके लीडर, उसके वर्कर जो हैं वो मजीद मजबूती के साथ अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ खड़े होते रहेंगे। और इसी की मिसाल आज से ही आप देख लीजिएगा कि आज तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है वो कहाँ की कहाँ चली जाएगी। वो आज से ही आप देख लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन कहाँ से कहाँ चली जाएगी, उसमें मल्टीपल टाइम्स उसमें इजाफा हो जाएगा या उसमें कुव्वत में उनकी इजाफा होता जाएगा। साथ ही साथ एक और केस भी लगा हुआ था आज, और मैं उसके ऊपर भी आपको अपडेट कर दूं। लेवल प्लेइंग फील्ड, तहरीक इंसाफ शिकवा करती है बार बार कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी जनाबे वाला आज ही जज साहबान जो है उन्होंने आज ही फैसला सादर फरमा दिया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत पर फौरी एक्शन लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई वकला से आज 3 बजे मुलाकात करने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। इसके ऊपर ठीक है, अदालत करने को तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकती थी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फिर अदालतों के ऊपर बात करते हुए डर बहुत लगता है। आज की चंद खबरें मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है जो इस टाइम के ऊपर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स को। मेहर अब्दुल सत्तार साहब है उकाड़ा से, मज़ारा तहरीक के रूह रवां, बहुत बड़ा नाम है, बहुत मजबूत इंसान है और मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेहर अब्दुल सत्तार की, कि अपने स्टांस पे अपने लोगों के लिए उसने जेलें काटी हैं, उसने मारे खाई हैं, अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा और मजबूत और ख़ानदानी लोगों की मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ। मेहर अब्दुल सत्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उकाड़ा से सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल होने थे, उससे पहले उनके ऊपर डकैती का मुकदमा दे दिया गया, डकैती की एफआईआर दे दी गई। दो कि इसमें कहानी और होती है कि अगर एफआईआर दी गई है फिर भी वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा साबित नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ। जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन दिस इज व्हाट यू कॉल लेवल प्लेइंग फील्ड। राय हमाद साहब हैं, वही से इलेक्शन लड़ रहे हैं उकाड़ा से, उनके खिलाफ भी डकैती की एफआईआर में, डकैती की एफआईआर पड़े तो भौंडी 3 एफआईआर है। आगे चलिए आप तो जनाबे वाला हामिद नसर चट्टा साहब, अहमद चट्टा साहब के वालिद, मेरे हल्के के बिल्कुल साथ आगे हाफजाबाद से आगे वजीराबाद और वो इनका एरिया स्टार्ट हो जाता है। अहमद इज़ अ जेम, बहुत अच्छा इंसान है अहमद।
तो अहमद इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल उनके वकला के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा कि उनकी वीडियोज़ आती रही वकला की, कि उनके वकला को आर ओ ऑफिस के अंदर पुलिस ने कोई जदोकोब किया और वहाँ पर बड़ी हाथापाई और बड़ा शोर शराबा होता रहा। तो जनाबे वाला हामिद नासिर चट्टा साहब जिनकी उम्र 85 साल के करीब है, उनके ऊपर भी FIR दे दी गई है। और कसूर उनका भी सिर्फ ये है कि वो अहमद चट्टा साहब के वालिद हैं, और अहमद चट्टा साहब और हामिद नासिर चट्टा साहब जो हैं वो अभी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। दिस इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। आगे चलिए, तो चौधरी मुनव्वर गिल साहब पसरूर सियालकोट, चौधरी मुनव्वर अली गिल साहब के बेटे हैदर अली गिल को आरओ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है जनाबे वाला, और वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे थे, वो भी किसी मुकदमे में नामजद थे, उनको भी इस चक्कर में उठा लिया गया। इसी तरह कार्रवाइयाँ आगे चलते जाइए। इसमें कुछ रिमार्क्स भी हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे, डरते डरते, मतलब कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उनके रिमार्क्स हैं, मतलब पढ़िएगा। पीटीआई के वकील न्याजुल न्याजी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने से रोका जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पहले जस्टिस सरदार तारिक ने कहा किसके ना छीने, नाम बताएं। वकील ने कहा जनाब उमैर न्याजी साहब अदालत में मौजूद हैं, इनके वालिद से कागजात नामजदगी फाड़े गए हैं, उन्होंने बताया। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि अगर आपका उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो कागजात नामजदगी जमा कैसे करवा सकता है। फिर वकील साहब ने कहा कि अब तक बल्ले का निशान अलॉट करने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया। तो इसके ऊपर उन्होंने जनाब बोले आपके अपने बंदे ही तो कह रहे हैं कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ए इंसाफ हो रहे ए मामला है, तो इस तो अगे मन नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गल ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ जानी चाहिए। मतलब रीज़न आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि डर लगता है कि भाईजान आप कोई भी चीज़ करें तो उसके ऊपर रिमार्क्स सिस्टम क्या है कि वो आपकी एक कॉज को, आपके नेशनल कॉज को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तहरीक इंसाफ के एक दो वकीलों ने, वो अबूजर न्याजी ने और मेयर न्याजी वगैरह ने, बेचारों ने शोर मचाया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के यहाँ पर जनाब जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनसे इलेक्शन ना करवाएं, जुडिशरी से करवाएं 2018 के तरह। तो उन्होंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते बयानिया ये बन चुका था कि जनाबे वाला आपकी पार्टी, आप तो इलेक्शन चाहते नहीं, आप इलेक्शन में डिले चाहते हैं। लिहाजा मैं बहुत मोहतात होकर बात करता हूँ कि यू नेवर नो कि आपका कौन सा जुमला कहाँ पहुँच जाए और उसका जुमले का क्या क्या तशरीह करके बड़ा गर्क कर दिया जाए। कुछ डेवलपमेंट्स पॉजिटिव भी हैं। 2 दिन की हाथापाई के बाद हाफजाबाद से आज मुझे खबर आई है कि जनाब शौकत अली भट्टी, उनके भाई, उनके कज़न और वो तमाम जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गए। अब बाद में इतराज़ क्या लगता है, बाद में क्या होता है, वो एक अलग से कहानी है। मुख्तलिफ, हाँ, उस्मान डार साहब की वालिदा, वो आज उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, तो जनाब वाला उनके घर के बाहर जो गली है उसके बाहर पुलिस ही पुलिस थी। फिर उनके वकला जब पहुँचे, आरओ ऑफिस वकला की टीम पहुँची है अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने, तो जनाब वाला वहाँ पर आरओ मौजूद नहीं थे। ये एक हल्के में नहीं हो रहा, ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो रहा है कि जनाब वाला जहाँ पर जाते हैं लोग वहाँ पर आरओ साहब दफ्तर में मौजूद ही नहीं होते। उनका काम वाहिद ये है कि जनाब आजकल, मतलब उनका सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो लेना, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को गाइड करना और उनको इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनाना। बट वो किसी और ही चीज़ का हल्फ लेकर एट दिस मोमेंट बैठे हुए। एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ फुटेजेस अभी भी पड़ी हुई हैं। PMLN के कारकुनान, PMLN के वर्कर्स, PMLN के लीडरान जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहे हैं, ढोल ढमक्के के साथ जा रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ जा रही हैं और प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, और पुलिस रास्ते क्लियर करवाती हुई टक करके जाकर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं। इफ दिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें। लेकिन एक चीज़ की दाद दीजिए कि तहरीके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसी तरह का जब्र, इसी किस्म की ऑपरेशन, इसी किस्म का दबाना अगर PMLN पीपल्स पार्टी किसी भी और सियासी जमात के साथ होता, ये इलेक्शन का बायकॉट कर जाते। क्योंकि यार उम्मीदवार आरओ ऑफिस तक नहीं पहुंच रहे, जो आपके तजवीज़ को निंदा और तायीद को निंदा, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, ये इलेक्शन का बायकॉट कर जाते। हिम्मत की दाद देता हूँ मैं तहरीक इंसाफ, इनके वर्कर्स को, इनके लीडरान को, कि जो अभी तक अड़े हुए हैं, जो इलेक्शन चाहते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाने के लिए आरओ ऑफिस के दरवाजे उनके ऊपर बंद है, लेकिन वो दरवाजे खटखटा के उनके बाहर बैठे हुए हैं कि नहीं पाए असी इंज नहीं जावांगे। बाकी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये होगी मेरे नज़दीक कि अगर इमरान खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और उनको रिहाई का हुक्म, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहा कर दिया जाए ज़मानत पे, तो अगर वो रिहा करके बाहर आ जाते हैं तो फिर कहानी ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की होर हो जाएगी। ये मंजरनामा यकसर बदल जाएगा। फिर अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब लंदन का टिकट लेके वापस इलाज करवाने चले जाते हैं, या इलेक्शन को भी और सियासी जमात बाइकआउट कर देती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानगी भी उस टाइम के ऊपर नहीं होगी। रीज़न आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इलेक्शन ऑलरेडी वन वे है अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तहरीक इंसाफ को। और अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं इस सारे केसेस के बाद, इस सारे पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बाद, तो फिर तो ये 90/10 का इलेक्शन शायद होगा कि 90% वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़ेगा और शायद 10% वोट जो है वो कहीं पर पड़ जाए
नून लीग, पीपल्स पार्टी और इन सियासी जमातों को बिल्कुल वन वे इलेक्शन हो जाएगा, यकतरफा इलेक्शन हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी वाली कहानी से भी कहीं आगे निकल जाएगी बात। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त दे दी जाती है। बाकी वो देखते हैं कि इन डेज टू कम कि मेरी बातें किस हद तक ठीक निकलती हैं, बट दैट्स माई पर्सनल व्यू। मेरा ये ज़ाती अपना एनालिसिस है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो तहरीक इंसाफ वो 100% बूस्ट मिलेगा उसको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।